शासन विरुद्ध इंदिरा रमेश पटेल में निर्णय घोषित किया है। इस मामले में ये थाना कुंडम से संबंधित है। इसमें घटना 14/4/17 की है। इसमें प्रार्थी कोमल पटेल ने यह रिपोर्ट की थी थाना कुंडम में कि वह उस दिन अपनी भतीजी रूबी की शादी के न्योते देकर लौट रहा था और उसकी अगले बुधवार को शादी थी। तब वह शादी लेकर लौटा था तो उसे सूचना मिली कि इंदिरा रमेश जो है घर में घुसकर दादी की गर्दन पर बका से वार करके उन्हें उनकी हत्या कर दी है और रूबी के पीछे भागा है। जब वह पीछे रूबी को देखने गया तो चबूतरे के पास रूबी भी खून से लथपथ पड़ी हुई थी और इंदिरा रमेश आरोपी जो है उसके भाई कमलेश पर बका से गंभीर प्रहार कर रहा था। तब उसे रूपनारायण ने पकड़ के बीच बचाव करके गांव के लोगों ने उसको बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके खम्भे से बांध दिया और पुलिस को सूचना दी। तब इस पर रिपोर्ट कायम हुई। रिपोर्ट कायम होने के बाद मामला जांच में लिया गया। जांच करने के बाद चालान न्यायालय में पेश करने पर चालान न्यायालय में पेश हुआ। माननीय न्यायालय ने आरोपी के विरुद्ध आरोप निर्मित किए और विचारण प्रारंभ हुआ और विचारण अभियोजन द्वारा अपने समस्त साक्षियों की साक्ष्य संपन्न कराई गई और संपन्न कराने के बाद अभियोजन ने लिखित में तर्क पेश किए। इस मामले में मेरे साथ स्मृति लता बड़केरे ने भी पैरवी की, साथ में शेख वसीम साहब का मार्गदर्शन रहा और लिखित तर्क में न्यायालय ने अपराध सिद्ध पाया। अभियोजन से समर्थित होते हुए अपराध को सिद्ध पाया और अभियुक्त को दंडादेश पारित किया। दंडादेश के पृष्ठ पर जब न्यायालय ने अभियोजन को सुना और अभियुक्त को सुना तो अभियुक्त के वकील ने बोला कि वो आरोपी कम उम्र का है और पहला अपराध है, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और हिदायत है उसे दया बरती जाए उसके साथ। पर अभियोजन ने इस मामले को गंभीर विरोध किया, लिखित तर्क पेश किए। शासन ने इस मामले को जघन्य सनसनीखेज के रूप में चिन्हित किया था और शासन की मंशा रही कि ऐसे ब्रूटल मर्डर में जिसमें आरोपी उन्माद होकर और गाजर मूली की तरह लोगों को काटा हो बका से लेकर, ऐसे मामलों में बिल्कुल रहमदिली ना की जाए और इसको विरल से विरलतम मानते हुए लिखित में अभियोजन ने फांसी की सज़ा की मांग की थी। माननीय न्यायालय ने इसको विभत्स और गंभीर अपराध तो माना, जघन्य अपराध तो माना, परंतु इसको विरल से विरलतम श्रेणी में नहीं मानते हुए उसे फांसी की सज़ा न देते हुए 302 के 2 बार प्रयास के लिए दो हत्याओं के लिए 2 बार आजीवन कारावास और हत्या के प्रयास के लिए 10 वर्ष की कारावास और साथ में घर में घुस के हत्या करने के लिए 6 माह का कारावास, साथ में जो अवैध हथियार का अपराध में प्रयोग किया है उसके तहत 1 वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई है और इसमें साश्रम कठोर कारावास की सज़ा दी गई है। इसमें मारा क्यों था उसने? ये इसमें मोटिव ये था कि वो एक तरफा प्यार करता था आरोपी रूबी से, मृतक रूबी से प्यार करता था और उसकी शादी अन्यत्र तय हो गई थी। इसलिए उसने इस बात का बदला लेने के लिए उसकी दादी आहत मृतिका रूबी और उसके रूबी के पिता कमलेश पर जानलेवा हमला किया था। आपका नाम? अजय जैन, विशेष लोक अभियोग, जबलपुर।